नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु बाना। मैं कंसल्टेंट डीएम न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं इंदौर शहर में अपनी सेवाएं देती हूँ। अपनी वीडियो श्रृंखला में मैं आज का अपना ये वीडियो एपिलेप्सी या मिर्गी के विषय में एक जानकारी, लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ाने के हेतु से बना रही हूँ। एपिलेप्सी, जिसे हम सामान्य भाषा में मिर्गी या दौरे या झटके बोलते हैं, जो आपने अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में या अपने परिवार में ही किसी को देखा होगा कि एकदम से शरीर अकड़ गया है, हाथ पांव जकड़ गए हैं, झटके मार रहे हैं और मुंह भीज गया है, झाग आ गया है मुंह से, है ना, एकदम से, तब लोग घबरा जाते हैं। तो इस तरह के जो झटके आते हैं उसे भाषा में हम सीजर बोलते हैं। और यदि इस तरह के दौरे या सीजर बार बार आने की संभावना रहती है तो ऐसी बीमारी को एपिलेप्सी कहा जाता है। तो आप जैसे समझते हैं कि मुझे अपना दाहिना हाथ ऊपर करना है, तो मेरे ब्रेन से कुछ हिस्सों से कुछ सिग्नल जनरेट होंगे और वो मेरे हाथ की जो मांसपेशियां है वहां तक नसों के द्वारा जाएंगे और वहां की मांसपेशियों को एक्टिव करके हाथ ऊपर उठेगा मेरा। जब इस तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ब्रेन में जनरेट होते हैं, अगर वो बहुत सारी तादाद में एक साथ जनरेट हो और पूरे शरीर में अगर स्प्रेड होते हैं तो पूरा शरीर अकड़ जाता है और झटके आ जाते हैं। उसके बाद बेहोशी हो जाती है, जिसे हम दौरे बोलते हैं और हमारी भाषा में उसे हम सीजर कहते हैं। यदि किसी वजह से ये सीजर बार बार आने की टेंडेंसी रहती है या ऐसे सीजर एक से अधिक बार आते हैं तो इसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी एक बहुत आम बीमारी है। इसकी तादाद हर एक 1000 इंसान में कम से कम 6 से 10 मरीज इसके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत कॉमन बीमारी है। पर सारे लोग, इसके जो स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं यानी कि मिर्गी या एपिलेप्सी न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा ट्रीट की जाती है। जैसे कि कोई खराब हवा लग गई है, किसी ने कुछ खराब जादू कर दिया है या फिर पागलपन के दौरे आ रहे हैं, और ऐसा सब सोच के लोग जाते हैं झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास और इस वजह से वो कंडीशन और खराब हो जाती है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। यदि आपके घर परिवार में किसी को भी इस तरह के झटके आते हैं तो ये आपको इसके स्पेसिफिक जो डॉक्टर होते हैं जो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट, उनके पास जाना चाहिए और उनसे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वैसे तो एपिलेप्सी के कई प्रकार होते हैं जिसमें, और ये जो दौरे है एपिलेप्सी बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों, किसी भी उम्र वाले इंसान को हो सकते हैं। कई बड़े बड़े लोगों को हुए हुए हैं और दवाई लेने के साथ उन्होंने नॉर्मल जिंदगी बिताई है, तो इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो एक तरह के दौरे होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी जनरलाइज एपिलेप्सी, जिसमें पूरे ब्रेन में से ही सिग्नल जनरेट होकर सारे शरीर में स्प्रेड होते हैं और शरीर ऐसे झटके करके ऐड जाता है। दूसरा प्रकार होता है फोकल एपिलेप्सी, जिसमें दिमाग के कुछ एक हिस्से में डैमेज हुआ होता है और वहां से वो एबनॉर्मल सिग्नल जनरेट होते हैं और नसों के द्वारा पूरे शरीर में फैलते हैं। इसके अलावा आपने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अचानक से उनका ध्यान कुछ समय के लिए या कुछ सेकंड के लिए खो जाते हैं और फिर वापस से ठीक हो जाते हैं, तो इसे हम एब्सेंस सीजर बोलते हैं। ये भी बच्चों में होते हैं। इसके अलावा कुछ एक फोकल सीजर विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस होते हैं, जिसमें कुछ देर के लिए मरीज का ध्यान भटक जाता है, वो एबनॉर्मल से बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे कि मुंह चलाने लग जाएंगे, जीभान बाहर निकालने लग जाएंगे, कुछ चीज जबरन ढूंढने लग जाएंगे और फिर वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के दौरे आते हैं और दौरों के प्रकार के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए जैसे आप जानते ही है कि एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाता है, और जिस तरह से हम हार्ट के लिए ईसीजी करते हैं वैसे ब्रेन के सिग्नल देखने के लिए हम ईईजी करते हैं। तो ये उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो करीब करीब सभी मरीजों में की जाती है। तो मरीज के लक्षण के हिसाब से और इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से न्यूरोलॉजिस्ट इस बीमारी को ट्रीट करते हैं। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए काफी सारी दवाइयां अवेलेबल है और दौरों के प्रकार के हिसाब से उन दवाइयों को दिया जाता है। करीब 80% मरीज में एक ही दवाई से ये दौरे कंट्रोल में आते हैं और इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। ये तो मैंने आपको ओवरऑल एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी, जो कि बहुत ही इजीली, बहुत ही सरलता से मैनेजेबल, ट्रीटेबल कंडीशन है।
अब मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आपके घर परिवार में किसी को सच में दौरा आता है आपके सामने, तो आपने क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जब किसी मरीज को ऐसे ऐठन या जकड़न या झटके आ रहे हैं, तो पहली चीज आपको करना है, मरीज को करवट से लेटा देना है। यदि उसने टाइट कपड़े पहने हैं तो थोड़े से लूज कर देने हैं ताकि सांस लेने में आराम रहे। दूसरा, मुंह में जो भी सलाइवा है, जो भी लार है, वो साइड से निकल जाए, इसलिए हम करवट से लेटाएंगे। और क्या क्या चीजों का हम ध्यान रखेंगे, आसपास ऐसी कोई चीज ना हो जिससे उसे चोट लग जाए, जैसे कि कोई भी शार्प चीज ना हो। ऐनक या चश्मे पहने हो तो वो हटा देंगे। दूसरी बात है, हम उन्हें, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि प्याज उन्हें सुंघाते हैं या जूता सुंघाते हैं, वैसा नहीं करना है। और ना ही हमें उनके मुंह में, यदि मुंह भीग जाता है तो उसमें मुंह में हमें कोई चम्मच या रुमाल नहीं डालना है। ऐसा करने से रादर हम उनको और नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि झटके आ रहे हैं तो उसे झटकों को भी रोकने की जरूरत नहीं है। यदि हम उन्हें जोर से पकड़ेंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो उनको और नुकसान हो सकता है। ज्यादातर दौरे 1 से 1.5 मिनट में अपने आप ही स्वतः ही रुक जाते हैं और जैसे ही मरीज को होश आता है आपको तुरंत अस्पताल उन्हें ले जाना चाहिए। पर यदि मरीज 4 से 5 मिनट तक या उससे भी अधिक देर तक ऐसे ही शरीर अकड़ा रहे या झटके मारता रहे, तो हमें उन्हें तुरंत इमरजेंसी में ले जाना चाहिए, ऐसी अस्पताल में ले जाना चाहिए जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन को स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, जो कि एक इमरजेंसी है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एपिलेप्सी के बारे में, तो एपिलेप्सी एक बहुत आम बीमारी है। बहुत ही आसानी से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं अपने पर्सनल नॉलेज से यदि आपको मैं बताऊं तो 100 में से कम 80 से 90 मरीज बहुत ही आराम से ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक हो जाते हैं और एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, किसी भी तरह की भ्रांतियां नहीं पालनी चाहिए। एपिलेप्सी ट्रीटमेंट एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके ही करवानी चाहिए, वो ही इनके डॉक्टर होते हैं और उन्हीं से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एपिलेप्सी से कभी ना घबराए। नमस्ते।